Good morning, students. Now I am moving to Samuel Johnson. We have already done Addison and Steele. So today I'll be taking up one of the two essays that you have in your course. First is London, and the second is The Vanity of Human Wishes. So first I would be taking up London, written by Samuel Johnson. Samuel Johnson, who is considered to be a very respectable and very reputed, man of literature during the 18th century. So this particular poem, London, is written by him. Okay. So as far as the poem itself is concerned, I am going through the detailed summary of the poem. Otherwise, if we do it line by line, it would take a lot of time. So I'll be taking up the summary, detailed summary of the poem, and I hope that would do. Johnson's poem London is an imitation of the third satire of Juvenal. Juvenal, who was a very ancient Roman writer, Roman poet, he was known for his satires. So this particular poem London is considered to be an imitation of the third satire of Juvenal. तो जुवेनल के लिखे हुए जितने भी सटायर्स हैं उनमें जो थर्ड नंबर का सटायर है उसकी नकल हम कह सकते हैं इस पोएम को. ओके. It is a poem in 27 stanzas of varying lengths. It is written in pointed heroic couplets. इसका जो स्टाइल है वो heroic couplet एक फॉर्म होती है, आप जानते हो इस चीज़ को. heroic couplet की फॉर्म में लिखा हुआ है ये. And as an imitation, it revives Juvenal's complaints against flattery, fraud, perjury, theft, and rejection of old Roman virtues, and applies them to the people of London. Actually, this poem, this satirizes the dirty and the bad world of London. And actually, as I told you, that this poem is an imitation of third satire of the Roman poet Juvenal. In the original poem, Juvenal, he imagines a friend whose name is Ambricius. This friend Ambricius is sick and he is tired of the city of Rome. So he is leaving Rome for the countryside for good. So Ambricius उस पोएम के अंदर, यानी जुवेनल की जो पोएम है जिसकी नकल लंदन कही जाती है, जुवेनल की जो ओरिजिनल पोएम है जिसको थर्ड सटायर भी कहते हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि जुवेनल इमेजिन करता है कि उसका एक दोस्त है अम्ब्रीसियस और वो बहुत बीमार है और बहुत रोम जो शहर है उससे वो तंग आ चुका है, वहाँ के तौर तरीक़ों से, वहाँ के लोगों के एटीट्यूड से. इसलिए वो वहाँ से दुखी होके, तंग होके उस सिटी को छोड़ रहा है. ठीक है. और किसी छोटे से गांव कस्बे में जा कर के वो बसना चाहता है. राइट. तो ये जो पोएम है हम पढ़ने वाले हैं, जो लंदन, यहाँ भी एक दोस्त है जो कि जिसका नाम थेल्स है. यानी कहने का मतलब कि जो पोएट है वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा किससे? थेल्स से. तो वहाँ पर अम्ब्रीसियस था, यहाँ पर थेल्स है. वहाँ रोम था जिसको छोड़ कर के अम्ब्रीसियस जा रहा था. यहाँ पर थेल्स लंदन छोड़ कर के जा रहा है. ठीक है. तो इस तरह से वो, यानी जैसे अम्ब्रीसियस रोम से तंग आ गया था, इन द सिमिलर मैनर थेल्स जो है वो भी यहाँ के गंदगी से कहो, यहाँ के भीड़ भाड़ से कहो, शोर शराबा, और एक राइटर के लिए कितना मुश्किल है लंदन जैसे शहर में सरवाइव करना, और जो भी चीज़ें यहाँ पर बुरी हैं, तो उनसे दुखी होके, तंग होके थेल्स जो है लंदन छोड़ रहा है.
So this is how the poem is, poem would go. So I am reading from the question here. So it is written in pointed heroic couplets as an imitation. It revives Juvenal's complaints. जैसे जुवेनल ने कंप्लेंट की हैं अपनी थर्ड सटायर में अगेंस्ट फ्लैटरी, फ्रॉड, परजुरी, थेफ्ट, रिजेक्शन ऑफ ओल्ड रोमन वर्च्यूज़, है ना. सिमिलरली यही चीज़ें, ऐसी सी बातें किसने करी हैं? जॉनसन ने करी हैं अपनी इस पोएम लंदन में. सो ही अप्लाइज देम टू द पीपल ऑफ लंदन. लाइक जुवेनल, जॉनसन इज़ रेट्रिकल एंड ड्रामेटिक. जिस टोन में जुवेनल ने बात करी है उससे मिलती जुलती टोन हमें जॉनसन की लगती है इस पोएम के अंदर. ही टू प्रेजेंट्स रीडर्स विद अ सीन. क्या सीन है इस पोएम के अंदर? अ मैन इंजर्ड बाय द विशियसनेस एंड फॉली ऑफ द सिटी. कि जो शहर है, शहर के अंदर कितना कहना चाहिए कि कैसे एटीट्यूड हैं लोगों के, लोग कितने क्रूअल हैं. लीविंग फॉर द पीस एंड सॉलिट्यूड ऑफ द कंट्री. इसलिए वो कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है, एक छोटी जगह पर जा रहा है जहाँ पर कम से कम एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा उसको. सॉलिट्यूड, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर, थोड़ी अकेली, थोड़ी शांत जगह पे वो जाना चाहता है. सो दिस मैन इज़ बिडिंग फेयरवेल टू हिज फ्रेंड. ओके. सो दिस पोएम लंडन expresses Johnson's personal sense of injury in the outrages committed by a vicious society on the virtuous individual. तो ये भी कहा जाता है कि जो लंदन के अंदर एक्चुअली जॉनसन खुद, यानी जो उसने सहा, जो उसने एक्सपीरियंस किया लंदन जैसे शहर में रह कर के, जहाँ उसे लोग मतलबी लगे, जिस शहर में रहना इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है एक अच्छे इंसान के लिए. तो इसलिए वही एक्सपीरियंसेस उसने इस पोएम में एक्सप्रेस करे हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स कॉन्क्रीट डिटेल्स दैट टाई इट टू जॉनसन्स ओन एक्सपीरियंसेस. जैसा मैंने आपको बताया, जॉनसन हैड सीन टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, हेनरी हर्वे एंड रिचर्ड सैविज, विक्टिमाइज्ड एंड फोर्स्ड लाइक थेल्स इन द पोएम टू लीव लंदन फॉर वेल्स. जॉनसन ने खुद देखा कि उसके ही दो दोस्त थे, हेनरी हर्वे और रिचर्ड सैविज, जिन्हें उस शहर को यानी लंदन को छोड़ करके जाना पड़ा. कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए, या यूँ कहो कि उनका मन भर गया वहाँ के माहौल से, और वो वहाँ से निकल के वेल्स में जाके बस गए. जॉनसन्स पोएम ओपन्स विद अ मैन नेम्ड थेल्स. तो ये जो पोएम हमारी शुरू होती है लंदन, ये थेल्स से स्टार्ट होती है. Who is leaving the city of London as he is fed up with the evils prevalent in it. इस शहर की बुराइयाँ, इस शहर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे वो तंग आ चुका है, परेशान हो गया है. He is waiting on the banks of the Thames. अब वो इंतज़ार कर रहा है. टेम्स जो बहुत ही फेमस रिवर है और लंदन के बीच में से बहती है जो, तो वो टेम्स के किनारे पर खड़ा हुआ है, रिवर टेम्स के किनारे पर, और बोट का इंतज़ार कर रहा है कि बोट आएगी. जब वो आएगी तो उसमें बैठ करके वो वेल्स चला जाएगा. थेल्स टेल्स अस हिज रीजंस फॉर डिसाइडिंग टू लीव द सिटी. तो थेल्स हमें बताता है इस पोएम में कि वो क्यों इस शहर को छोड़ के जा रहा है. जब उससे पूछता है, स्पीकर पूछता है या पोएट पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो, तो वो बताता है कि क्या रीज़न्स हैं, जिसमें मेन रीज़न्स वो क्या देता है? सेल्फिशनेस, ग्रीड, एब्सेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रू पेट्रियाटिज़म. ये सारी चीज़ों को वो गिनाता है कि यहाँ के लोग बहुत सेल्फिश हैं, बहुत ग्रीडी हैं, लालची हैं. एब्सेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू यानी अच्छी क्वालिटीज़, गुण वो नहीं है यहाँ पर. एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रू पेट्रियाटिज़म, देशभक्ति, असल में जो रियल देशभक्ति होती है अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, यानी कुछ अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग्स रखना, वो कहता है वहाँ इसकी बहुत कमी है यहाँ पर. द ग्रेटेस्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज कैलेमिटीज़ आर फेल्ट बाय द यंग एंड द टैलेंटेड. वो कहता है स्पेशली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं यंग
और जो टैलेंटेड है, जिन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है लंदन में रहने के लिए, अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए। देयर आर अदर ईवल्स ऑल्सो, और भी बहुत बुराइयां हैं, सच एज आर्सन, लूट, रैंडम वायलेंस। कभी कभी कहीं भी वायलेंस छिड़ जाती है, कोई किसी को मार देता है, चाकू निकाल लेते हैं एक दूसरे को, यानी मारने में कोई झिझकता नहीं है। एंड इवन मर्डर्स कमिटेड बाय पैम्पर्ड यंग डेलिंक्वेंट्स एंड मिस्chievous ड्रंकर्ड्स। शराबी जो तरह तरह की गंदगी फैलाते हैं, यानी लड़ते भिड़ते रहते हैं, वायलेंस में इंडल्ज करते हैं, तो ये सब चीज़ें देख के वो परेशान हैं। दीज ईवल्स आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द हेल्पलेस पुअर, और इसमें सबसे ज़्यादा बेचारा कौन सा इंसान है जो सफ़र करता है? पुअर और अनसस्पेक्टिंग सिटीजन्स, या ऐसे सीधे साधे सिटीजन्स लंदन के जो सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसी फालतू की मुसीबत में फंस जाएंगे, और कई बार वही विक्टिम बन जाते हैं। थेल्स कैन से नो मोर बिकॉज हिज बोट हैज़ अराइव्ड। तो इस तरह से थेल्स बहुत कुछ बताता है इस शहर के बारे में, इस शहर की गंदगी के बारे में, बुराइयों के बारे में। इसके बाद उसकी बोट आ जाती है। वो कहता है कि अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरी बोट आ गई और मुझे जाना है। येट ही प्रोमिसेस टू कम आउट ऑफ सॉलिट्यूड टू रिन्यू हिज अटैक ऑन लंदन वाइस व्हेन हिज फ्रेंड इज़ रेडी टू लीव द सिटी। अब वो ये कहता है थेल्स कि ठीक है, अब मैं चलूँगा, मुझे जाना है, लेकिन हाँ प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊँगा और आपको और भी बहुत कुछ बताऊँगा लंदन के बारे में, लंदन की बुराइयों के बारे में, जब आपको ये लगे कि हाँ सचमुच ये शहर रहने लायक शायद नहीं है और आप भी डिसाइड करो कि आप यहाँ नहीं रहना चाहते। जॉनसन सेज नो वन लीव्स अ बिग सिटी विदाउट एनी रियल कॉज। कोई भी इतने बड़े शहर को, इतने डेवलप्ड शहर को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ही गिव्स हिज रीजन्स। हियर जॉनसन कहता है, हियर लंदन में मैलिस, रिपाइन, एक्सीडेंट, कंस्पायर, यानी सभी चीज़ें कैसी हैं? सभी बुरी हैं। यानी जहाँ पर मैलिस है, इल विल है, वायलेंस है ना, और एक्सीडेंट, यू नेवर नो कहाँ आप किस बात में फंस जाओ। कंस्पायर, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट षड्यंत्र रचते रहते हैं। थेल्स इज़ वेटिंग फॉर हिज बोट टू टेक हिम टू वेल्स, and in the meantime the poet and Thales stand lost in thoughts. The poet recalls the past memories of Britain. पोएट को क्या याद आता है? ब्रिटेन की पुरानी बातें, लंदन से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, एंड कंपेयर्स देम टू द सिटीज़ प्रेजेंट कंडीशन। तो सिटी का जो पास था वो और जो सिटी का प्रेजेंट है वो, उन दोनों को वो कंपेयर करता है। At last Thales comes out of his thoughts and looks at London with contemptuous frown. Thales भी कुछ सोचता रहता है, पोएट भी सोच रहा है उस टाइम, और फिर थेल्स यानी अपनी उस सोच से बाहर निकलता है और लंदन की तरफ बहुत ही, यानी उसकी जो कहना चाहिए इस नज़र से देखता है जिस नज़र में शायद एक नफ़रत है, ठीक है, डिसलाइक है वहाँ के लिए। He bewails, from here onwards the rest of the poem is speech by Thales. और उसके बाद ये पोएम जैसे बताया था, ये उसके बाद थेल्स बोलना शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले तो पोएट उससे पूछता है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और फिर वो बताता है कि मेरी बोट आने वाली है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर थेल्स बोलना शुरू होता है और फिर वो लंदन के बारे में बहुत कुछ बताता ही है। ही bewails द फैक्ट दैट दोज हु इंडल्ज इन फॉल्स प्रेज और फ्लैटरी गेट एम्पल रिवॉर्ड्स। वो कहता है इस बात का उसको बहुत दुख है कि वो लोग जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, दूसरों की मक्खनबाजी करते हैं, ठीक है, उनको तो बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको तो बहुत कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में। बट द रियली लर्नेड पीपल, लेकिन वो लोग जो सचमुच में लर्नेड हैं, जिनकी अच्छी नॉलेज है, वो बेचारे दे लैंग्विश इन पॉवर्टी, वो गरीब ही रह जाते हैं। ही सेज़ दैट हिज बॉडी स्टिल विगरस। वो कहता है अभी भी मेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, एंड ही कैन सेटल एट पीसफुल पीस ऑफ लैंड, इसलिए वो कहीं और जा कर के बस सकता है अभी भी। सो ही प्रेज टू हेवन, और वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है? टू गाइड हिज स्टेप्स
टू अ लैंड, कि भगवान मुझे ऐसी जगह लेके जाओ विच इज़ फ्री फ्रॉम वाइस, जहाँ पर ऐसी बुराइयाँ नहीं हैं जैसी लंदन में हैं. ही सेज दैट लंदन इज़ सूटेड टू दोज फ्लैटरर्स. वो कहता है लंदन तो उन्हीं लोगों को सूट करती है जो फ्लैटरर्स हैं, जो दूसरे लोगों को की झूठी प्रशंसा कर सकते हैं. दूसरे लोग कौन? जो बड़े बड़े हैं, पावरफुल हैं. अगर आप उनकी प्रशंसा करते रहते हो तो आपको, झूठी प्रशंसा करते रहते हो, आपको बहुत कुछ मिलता है. तो इसलिए वो कहता है उन फ्लैटरर्स जो हैं उनको सूट करता है लंदन. हु डिनाउंस द पेट्रियट्स, जो सच्चे देशभक्त हैं उनको ये फ्लैटरर्स जो हैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं. एंड प्रेज द करप्ट कोर्टियर्स, और जो किंग के जो कोर्टियर्स हैं जो करप्ट हैं, जिनमें बहुत बुराइयां हैं, उनको वो खुश करने में लगे रहते हैं और इसी से उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है. तो इस तरह जो जिसकी ज़्यादा मक्खनबाजी कर लेता है, झूठी प्रशंसा करता रहता है, उन लोगों की मौज है. थेल्स थिंक्स दैट देर इज़ नो होप इन लंदन फॉर ऑनेस्ट पीपल लाइक हिम. और वो कहता है थेल्स कि मेरे जैसे लोग जो ऑनेस्ट हैं, जो सच्चे हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं है, उन्हें कोई नहीं पूछता. एंड हु डिनाउंस द रॉन्ग्स ऑफ द रूलर्स, क्योंकि वो कहता है कि हम लोग सच्चे हैं, हम स्पष्टवादी हैं, और अगर हमारा किंग कुछ गलत कर रहा है और हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं तो लोग हमारे, ये जो झूठी प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं, वो हमें नीचा दिखाते हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं. पीपल लाइक थेल्स हु नेवर डिनाउंस द राइट एंड नेवर एडवोकेट द रॉन्ग आर नॉट नीडेड इन लंदन. इसीलिए थेल्स जैसे लोग जो कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, जो ठीक है चीज़ उसी को करते हैं, जो ठीक है उसी का साथ देते हैं और कभी भी गलत के लिए खड़े नहीं होते, ऐसे लोगों की लंदन में ज़रूरत ही नहीं है. ही विल बी कंटेंट टू लिव अननोन. कहता है इससे अच्छा तो है कि मैं ऐसे शहर में या ऐसे गांव में जाके बस जाऊं जहां मुझे कोई जानता ही ना हो. एंड डाई अनलिमिटेड, और वहीं मैं मर भी जाऊं, और वहाँ क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं होगा तो शायद मेरे जाने का किसी को कोई दुख भी नहीं होगा. लंदन ही थिंक्स इज़ द होम ऑफ विलेंस. वो कहता है यहाँ तो विलेंस बसते हैं लंदन में. एंड हियर द पीपल ऑफ पेरिस एंड रोम स्प्रेड देयर ईवल्स. और कहता है यहाँ पर पेरिस और रोम से आए हुए लोग अपने बहुत सी बुराइयाँ उन्होंने लंदन में फैला दी हैं. वंस इंग्लैंड वॉज फुल ऑफ ब्रेव वॉरियर्स. कहता है कभी किसी ज़माने में इंग्लैंड में लोग कैसे होते थे, जिसमें बहुत से लोग वॉरियर्स होते थे, बहुत महान योद्धा होते थे. बट नाउ, लेकिन अब क्या है, दोज वॉरियर्स हैव बिन रिड्यूस्ड टू ओनली फैशनेबल मेन. अब कहता है लंदन में वॉरियर्स नहीं बचे हैं, बल्कि कौन बचे हैं, सिर्फ फैशनेबल लोग बचे हैं, और लगता है उनको ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है. इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट द सेंस, फ्रीडम एंड पाइटी. और इसीलिए वो कहता है कि इंग्लैंड यानी इंग्लैंड जिसकी कैपिटल सिटी लंदन है, कहता है पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, जहाँ फ्रीडम भी ख़त्म हो गई है एक तरह से, और पाइटी यानी मोरालिटी, यानी जो अच्छाई है, धर्म से जुड़ी अच्छाई, वो भी ख़त्म हो गई है. इट इज़ बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफ्टर फॉर द फ्रेंच पीपल. वो कहता है हम पर लोग हंसते हैं, स्पेशली फ्रेंच लोग हंसते हैं. इन द पास्ट, और अगर हम पुराना मतलब पीछे वाला टाइम, पिछला गुजरा हुआ ज़माना मुड़ के देखें तो क्या नज़र आता है, ब्रेव किंग्स. कितने महान हमारे किंग्स रहे हैं जिन्होंने लंदन पर, इंग्लैंड पर रूल किया है. एंड नोबल्स, और बहुत से ऐसे कोर्टियर्स, दरबारी रहे हैं जो वो कहता है कि इतने महान थे, इतने बहादुर थे कि उनको कोई हरा भी नहीं सकता था. यानी युद्ध में वो हमेशा जीत के ही आया करते थे. लेकिन अब क्या है, वो कहता है अब तो किंग्स एंड कोर्टियर्स आर सबड्यूड बाय फ्लैटरी. कहता है बस अब तो किंग्स और ये कोर्टियर्स और उनके दरबारी, बस वो किस चीज़ पर जीते हैं, फ्लैटरी पर. यानी उनकी ज़िंदगी के अंदर मेन चीज़ कोई बहादुरी नहीं रह गई है, कोई अच्छाई नहीं रह गई है, बस उन्हें अपनी झूठी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, और वही लोग सरवाइव करते हैं जो उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं. एंड फ्लैटरी सबड्यूज व्हेन आर्म्स आर वेन. ठीक है, आर्म्स यानी जब
हथियार जो हैं वो अब तो बेकार ही हो गए हैं क्योंकि कोई युद्ध नहीं है। और ऐसे टाइम में वो कहता है जब इंसान अपने आप को अपने कहना चाहिए वेपन से प्रूव नहीं कर सकता, तो ऐसे टाइम में क्या है, ऐसे टाइम में यानी झूठी प्रशंसाएं वही रह गई हैं अपना शायद दिल बहलाने के लिए, या यूँ कहो कि ज़िंदगी का मकसद ही उन लोगों का शायद यही था। ए सिमिलर डिजेनरेशन कैन बी फाउंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। तो कहता यही चीज़ मैं लंदन सिटी के आर्ट और लिटरेचर का सीन क्या है वो देखता हूँ, तो वहाँ भी यही हाल है। द ड्रामेटिस्ट प्लेजराइज द वर्क्स ऑफ अदर्स। वो कहता है जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो प्ले लिखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लेजराइज होता है जब हम किसी दूसरे की लिखी हुई चीज़ को उठा लेते हैं। आप समझे, माना मैंने कोई बुक लिखी और दूसरे इंसान ने मेरी बुक के बहुत सारे हिस्से यूं के यूं अपनी किताब में छाप दिए, यानी दूसरे से चोरी कर लिए। तो कहता है आजकल के ड्रामेटिस्ट चोरी ज़्यादा करते हैं। राइटर्स डिपेंड ऑन देयर पेट्रन्स। राइटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली अपने पेट्रन्स पे डिपेंड करते हैं। पेट्रन्स कौन होते हैं, जो राइटर्स को या आर्टिस्ट को पेट्रनाइज करते हैं, यानी उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि उनकी लाइवलीहुड चलती रहे। सो राइटर्स डिपेंड ऑन देयर पेट्रन्स एंड आर सबसर्विएंट टू देम। और क्योंकि पेट्रन्स ही उनको पैसे देते हैं, इसलिए राइटर्स वो लिखते हैं जो उनके पेट्रन्स उनसे डिमांड करते हैं या जो उनके पेट्रन्स को अच्छा लगता है। यानी उनकी अपनी ट्रू क्रिएटिविटी जो है, यानी जो ओरिजिनल उनकी क्रिएटिविटी है, ओरिजिनल उनको जो लिखना चाहिए वो ना लिख करके वो अपने पेट्रन की लाइक और डिसलाइक के हिसाब से ही काम करने लगे हैं, जिससे आर्ट और लिटरेचर दोनों ही अफेक्टेड हैं। इन ऑर्डर टू प्लीज़ देयर मास्टर्स, अपने मालिकों को खुश करने के लिए, दे प्रिटेंड टू इन्जॉय देयर बिहेवियर एंड ट्राई। वो कहता है कि उनको खुश करते रहते हैं और कई बार उनको खुश करने के चक्कर में वो कहता है कि वो कितना नीचे गिर जाते हैं। टू शेक विद लॉफ्टर एट द जेस्ट दे हियर, यानी माना कि उनका मालिक या उनका पेट्रन कोई जोक सुना रहा है, अभी जोक पूरा भी नहीं हुआ और वो पहले ही हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने मालिक के या अपने बॉस या अपने मास्टर या अपने पेट्रन के जोक पे उन्हें हंसना ही हंसना है, इसलिए जोक तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। टू पोअर एट विल द काउंटर फीटेड टीयर, और जब रोने की बात आती है तो नकली आंसू बहाने लग जाते हैं। एंड एज देयर पेट्रन हिंट्स द कोल्ड और हीट, और जैसा पेट्रन चाहेगा कोल्ड और हीट, टू शेक इन डॉग डेज इन डिसम्बर स्वेट। कहने का मतलब कि अगर पेट्रन कहेगा गर्मी के दिन में जब आपको पसीने आ रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, माना वो ये कहता है गर्मी के दिन में ओहो कितनी ठंड है, तो ये ऐसे यानी उनकी मक्खनबाजी करने वाले जो लोग हैं वो शिवर करने लगेंगे, कांपने लगेंगे, हाँ बहुत ठंड है, ठंड से कांप रहे हैं। और दिसंबर जबकि बहुत ठंड होती है, अगर वो ये कह दे कि आज तो गर्मी है, तो वो स्वेट करने लग जाते हैं। तो कहता है देखो कितना नीचे गिर गए हैं ये लोग झूठ में, और अपने पेट्रन को या अपने बॉसेस को या अपने जो भी हैं उनके जिनको वो खुश करना चाहते हैं, जो लोग पावरफुल हैं, उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। द पोइट ऑल्सो अटैक्स द पीपल्स टेस्ट इन स्नफ। वो इसके अलावा उसने बात करी है कि लोगों को आजकल स्नफ़ का बहुत शौक़ हो गया है। स्नफ़ एक तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसे लोग ऐसे सांस के साथ अंदर खींचते हैं, और जो पता नहीं उससे क्या होता है, जो भी होता होगा। एंड कहता है आजकल इतना क्रेज़ हुआ है लोगों को स्नफ़ का। एंड देयर जजमेंट इन अ वॉर, और जजमेंट इन अ वॉर यहाँ विमेन से रिलेटेड यानी फ़ीमेल से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट यानी उधर ज़्यादा रहता है, लड़कियों में, वेमेन में। द स्पीकर दैट इज़ थेल्स ऑल्सो बिवेल्स द पॉवर्टी ऑफ द सिटी। अब थेल्स कहता है यहाँ पर लंदन जैसे शहर में बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें बहुत गरीबी में लोग रह रहे हैं, बट मोर हार्मफुल इज़ द हेट्रेड ऑफ द रिच पीपल फॉर द पुअर। और कहता है चलो गरीबी तो है अब क्या किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहता है चिंता इस बात की होती है कि जो अमीर लोग हैं वो कितनी नफ़रत से पुअर लोगों की तरफ देखते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं। ऑल क्राइम्स आर सेफ बट हेटेड पॉवर्टी। उनकी निगाह में, ऐसे अमीर लोगों की निगाह में शायद कोई भी क्राइम इतना सीरियस नहीं है जितनी पॉवर्टी है, यानी गरीब होना ही एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया है।
and according to him, to laugh at the misery of the miserable people is an unpardonable crime. और थेल्स ऐसा कहता है, वो ये समझता है कि अगर आप वो गरीब लोगों की गरीबी पर हंसोगे तो इससे बड़ा कोई क्राइम हो नहीं सकता. थेल्स वंडर्स वेदर गॉड हैज़ नॉट रिजर्व्ड सम प्लेस फॉर द पुअर. अब थेल्स कहता है कि क्या भगवान ने गरीबों के लिए कोई भी जगह नहीं बनाई है वेयर दे कैन लिव पीसफुली एंड अवे फ्रॉम द करप्शन एंड ईवल्स ऑफ अ सिटी लाइक लंदन, ताकि ये लोग वहाँ जाके रह सकें और लंदन जैसे बेरहम बेदर्द शहर से दूर जा सकें. ही विशेस फॉर सच अ प्लेस. अब थेल्स कहता है कि मुझे ऐसी जगह बताओ कौन सी है वेयर ही डज़ नॉट हैव टू बेयर ऑपरेशन. वो चाहता है कोई ऐसी जगह हो इस दुनिया में जहाँ पर लोगों को ऑपरेशन यानी कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करता, शोषण नहीं करता. एंड वो कहता है जहाँ लोग इंसुलेंस यानी जहाँ पर लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा यानी झूठा एक तरह से गर्व है अपने पैसे पर, अपनी पावर पर, और उसी की वजह से वो दूसरे लोगों पर दे लुक डाउन अपॉन अदर पीपल, और दूसरे लोगों से वो बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं. और वो कहता है वेयर अ पर्सनस वर्थ इज़ नॉट स्मॉदर्ड बाय पॉवर्टी. एक इंसान अच्छा है बुरा है ये उसका पैसा नहीं उसको जज करना चाहिए. कहने का मतलब कि वो अगर माना कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन वो अगर गरीब है तो क्या वो बुरा हो जाता है क्या? नहीं. एक इंसान बहुत अमीर हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिल का बहुत बुरा हो सकता है, तो क्या वो अच्छा इंसान है? तो वो यही कहता है कि पैसे से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए. ही सेज स्लो राइजेज वर्थ बट पॉवर्टी डिप्रेस्ड. ही इज़ लीविंग लंदन बिकॉज हियर ऑल आर स्लेव्स टू गोल्ड. कहता है मैं लंदन छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो पैसे की ही एक तरह से पैसे का ही बोलबाला है, उसी की इम्पोर्टेंस है. और यहाँ के लोग स्लेव्स किसके हैं? गोल्ड के, मनी के, रिचेस के. ही कमेंट्स ऑन द परवर्सिटी ऑफ सेक्स इन द वर्ड्स वेयर लुक्स आर मर्केंडाइज एंड स्माइल्स आर सोल्ड. और वो कहता है यहाँ पर यानी बहुत कहता है हर चीज़ मॉरल वैल्यूज़ इतनी डाउन हो चुकी हैं कि यहाँ पर यानी मैन वूमन रिलेशनशिप भी बिल्कुल परवर्टेड है. ठीक है, किस तरह से? कहता है यहाँ पर लुक्स आर मर्केंडाइज एंड स्माइल्स आर सोल्ड. यानी आप खूबसूरती भी एक तरह से ख़रीद सकते हो, यानी कि जो विमेन हैं उनको आप पैसे लेके अपने साथ ले जा सकते हो. तो एक और स्माइल्स भी आप पैसे से ख़रीद सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई भी सच्चा नहीं है, जहाँ लोग इतने बुरे हैं, जहाँ लोगों का एटीट्यूड या यूँ कहो कि जहाँ लोगों के जीने के तरीके सब परवर्टेड हैं, गलत वैल्यूज़ हैं जिनको इम्पोर्टेंस मिल रही है, ऐसे शहर में वो नहीं जीना चाहता. इन द एंड लास्ट में वो कहता है थेल सेज दैट ही कैन गो ऑन सेइंग मोर अबाउट करप्शन. कहता है मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ करप्शन और ईवल्स ऑफ द सिटी ऑफ लंदन. कहता है बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी बातें हैं बताने को. बट हिज बोट हैज़ अराइव्ड. लेकिन वो कहता है मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी बोट आ गई है एंड ही हैज़ टू बोर्ड इट. और मुझे यानी बोट में जाना है क्योंकि यहाँ मैं शहर को सचमुच छोड़ना चाहता हूँ. ही बिड्स फेयरवेल टू द सिटी. और इस तरह से वो शहर को बिड्स फेयरवेल बाय करता है. वेयर ही स्पेंट हिज यूथ एंड हेल्थ एंड फॉर्च्यून. कहता है ये वो शहर है जिसने मुझसे एक तरह से वो कहता है मेरी जवानी, मेरी हेल्थ और मेरा फॉर्च्यून सब कुछ मेरा यहीं पर मैंने गंवा दिया. बिफोर पार्टिंग, जाने से पहले, ही टेल्स द पोएट. पोएट को क्या कहता है? टू कंटिन्यू राइटिंग, कि आप लिखते रहना इन फेवर ऑफ वर्च्यू. लेकिन अपने लिखने में आप किसका साथ देना? वर्च्यू का, अच्छाइयों का, ठीक है, अच्छी चीज़ों का, अच्छी वैल्यूज़ का. एंड रिमेन, और हमेशा किस चीज़ को अपोज करना, किस चीज़ से दुश्मनी रखना? फो टू वाइज. फो मीन्स एनिमी. यू बिकम एन एनिमी टू वाइज. वाइज मीन्स बुराइयाँ. So this is how this particular poem London has been described, and the city has been described. So with this we stop.